नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल आरआरबी एनटीपीसी यानी रेलवे के तरफ से आया हुआ है 2025 का, जिसका देखें तो इसका विज्ञापन संख्या 6/2025 यानी 6वां महीना में ही इसका नोटिफिकेशन आया था। और ये ग्रेजुएट लेवल का ये वैकेंसी है। तो इसके टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो टोटल पोस्ट 5810, जिसका ऑनलाइन अप्लाई डेट यानी कल 21 से चालू हो गया है। 21 अक्टूबर से ये चालू हो गया है। इसका ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट देखते हैं तो 20 नवंबर यानी 1 महीना का समय दिया गया है रेलवे बोर्ड के तरफ से। और इसका पेमेंट की बात करें तो 22 नवंबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म भरने के 2 दिन बाद भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसका पेमेंट ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, यूपीआई सबसे एक्सेप्ट होता है। अब इसमें यदि आपका एप्लीकेशन में कोई गलती हो जाता है, भरते समय यदि कोई आपका गलती हो जाता है तो उसको सुधारने के लिए यानी कि करेक्शन डेट 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक दिया गया है। इस बीच में आप अपने फॉर्म को सुधार सकते हैं यदि कहीं भी कोई गलती हुआ होगा तो। अब इसका एप्लीकेशन फ़ी का बात कर लेते हैं। तो इसका एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया रखा गया है, जो कि ये हमेशा यही रहता है लगभग में। एसी एसटी ईबीसी इनके लिए 250 रखा गया है। और महिला यानी फीमेल आल कैंडिडेट 250 रुपया। इसमें सभी कोई भी कास्ट, कोई भी कैटेगरी का महिला हो जिसका 250 रुपया सिर्फ लगने वाला है। अब देखते हैं कि किस पोस्ट में कितना वैकेंसी है। तो देखिए, स्टेशन मास्टर 615, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसमें 161 पोस्ट है। अब देखते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर यानी जो कि ट्रेन के पिछले बोगी में जो लोग रहते हैं उसको गार्ड के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें 3416 पोस्ट है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि जूनियर, चौथा पोस्ट है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। तो इसमें 921 पोस्ट है। 921 पोस्ट है। इसमें 5वां पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसमें 638 पोस्ट आपको दिखने को मिल रहा है। 6वां पोस्ट है ट्रैफिक असिस्टेंट। इसमें आपको टोटल 59 पोस्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए। इसमें ध्यान देना है कि जो ये चौथा और ये 5वां यानी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट यानी टाइपिस्ट, ये दोनों में आपका टाइपिंग मांगेगा। तो आपको टाइपिंग कम से कम 35 WPM आपका इंग्लिश में होना चाहिए। 35 WPM आपका इंग्लिश में ये टाइपिंग इसका टेस्ट होता है, जो कि कम से कम इतना आपका आना चाहिए। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए, सिलेक्शन प्रोसेस, तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस में 2 एग्जाम होने वाला है। पहला CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहला और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। इसमें 2 एग्जाम होता है जो कि CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और तीसरा नंबर में आपका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। उसके बाद आपका ME यानी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, यानी आपका शारीरिक परीक्षण होता है। चौथा बात में ये ध्यान देना है कि
ट्रैफिक असिस्टेंट एंड स्टेशन मास्टर के लिए एक और होता है टेस्ट जो कि CBAT बोला जाता है, मगर इसका जो नंबर है इसमें कट ऑफ पर कोई असर नहीं पड़ता है, ये नंबर क्योंकि जुड़ता नहीं है, मगर ये टेस्ट होता है। अब देखते हैं कि एज लिमिट। तो एज लिमिट आपका एज काउंट होगा 1 जनवरी 2026 से। 1 जनवरी 2026 से आपका एज काउंट होगा। उस दिन से आपका कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, यानी जनरल के लिए कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 33 वर्ष। ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 36 वर्ष रहना चाहिए। एसी एसटी के कैंडिडेट के लिए 18 वर्ष कम से कम और अधिक से अधिक 38 वर्ष। ठीक, अब आपका देख लेते हैं कि सिलेबस, इसका एग्जाम किस पैटर्न पर होने वाला है, कैसा, कहाँ से कितना क्वेश्चन वाला है। तो देखिए, पहले ही हम आपको बताएं कि 2 इसमें कंप्यूटर टेस्ट होता है, यानी CBT 1 और CBT 2। तो CBT 1 में टोटल क्वेश्चन आपका रहने वाला है 100 है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि 100 नंबर का आपका ये टेस्ट होने वाला है। इसमें टाइमिंग की बात किया जाए तो इसमें टाइम रहने वाला है 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा। अब क्वेश्चन की बात किया जाए तो रीजनिंग से आपका 30 क्वेश्चन आता है, मैथ से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, जीके जीएस यानी जीके मतलब इसमें जनरल अवेयरनेस, ये सब जीके साइंस भी आ जाता है इसमें। तो इसमें से आपका सभी में से जनरल अवेयरनेस में से माने जीके में से आपका टोटल 40 क्वेश्चन रहने वाला है। ये तो हो गया CBT 1, यानी परीक्षा जो आपका होगा ये पहला परीक्षा का है हुआ। ये दूसरा चरण का है, टोटल इसमें 120 क्वेश्चन रहने वाला है, और इसका भी प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर ही रहने वाला है मार्क, और इसका भी टाइमिंग रहने वाला है आपका 90 मिनट। इसमें ये जो रीजनिंग में है इसमें 5 क्वेश्चन अधिक हो जाता है, यानी कि रीजनिंग का 35 क्वेश्चन, मैथ का भी 35 क्वेश्चन, और जो जीके जीएस ये सब अवेयरनेस है सब, इसमें से रहने वाला है आपका 50 क्वेश्चन। इसमें निगेटिव मार्क भी रहता है, यानी सभी प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा, लेकिन यदि आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका सही में से 1 नंबर कट जाएगा, यानी 1/3 का निगेटिव मार्क रहता है। आशा है कि आप सब लोग समझ गए होंगे। तब तक मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तब तक के लिए धन्यवाद।